दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की गुरु नानक देव जी की साखी बहुत ही प्रेरणादायक और सबक देने वाली है। इस साखी में हमें यह पता चलेगा कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए या फिर उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो गुरु जी की ये साखी जरूर सुनें और कमेंट में वाहेगुरु जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए सुनसान जगह पर पहुँचे। उस जगह पर एक बेरी का पेड़ था। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पर कुछ दिन आराम करते हैं। मर्दाना ने इधर उधर देखा तो वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। मर्दाना ने ये देखकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, यहाँ पर तो कब्रिस्तान है, यहाँ पर रुक कर क्या करेंगे? थोड़ा आगे चलकर कोई गांव या कस्बा देखते हैं, वहाँ जाकर अपना डेरा जमाएंगे। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, करतार की यही इच्छा है कि हम यहीं पर रहे और ईश्वर की सेवा यहीं पर करें, चाहे कोई जगह भीड़ वाली है या फिर एकांत में, सभी जगह एक से हैं, क्योंकि ईश्वर सभी जगह है और सभी और अपनी कृपा समान रूप से फैला रहा है। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, ठीक है गुरुजी, लेकिन अगर पहले कुछ खा लिए जाए तो अच्छा रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर मर्दाना को खाने की अनुमति दी और फिर भाई मर्दाना भोजन करने लगे और दूसरी तरफ श्री गुरु नानक देव जी आंखें बंद करके ईश्वर का सुमिरन करने लगे। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने आंखें खोली और मर्दाना से कहा, मर्दाना, वहाँ देखो, वहाँ कोई मकबरा है, वहाँ जाओ और जो भी मकबरे के पास बैठा है उसे जाकर कहो कि गुरुजी उनके संत से मिलना चाहते हैं। गुरुजी की बात सुनकर भाई मर्दाना मकबरे की तरफ चल पड़े। वहाँ मकबरे के बाहर कुछ सेवक बैठे हुए थे और मकबरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मर्दाना ने उनके पास जाकर कहा, गुरुजी आपके संत से मिलना चाहते हैं। गुरुजी अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आप अंदर जाएं और गुरुजी का संदेश अपने पीर को दें। बाहर बैठे हुए एक आदमी ने कहा, हमारे पीर मकबरे के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और ये तपस्या 40 दिनों तक चलेगी, इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेश अंदर नहीं पहुंचा सकते। भाई मर्दाना ने उनकी बात सुनकर कहा, ये संदेश मेरा नहीं है बल्कि गुरुओं के गुरु श्री गुरु नानक देव जी का है। तुम लोग देख सकते हो कि मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरा गुरु मुस्लिम नहीं है। तुम सोच सकते हो कि मैंने ऐसा उनमें कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा, तभी मैं उनका शिष्य बना हूँ। मैं सच कहता हूँ, उनका संदेश परमात्मा का संदेश है। उनकी वाणी में जादू सा प्रभाव है। अगर तुम उनका संदेश अपने पीर को दोगे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा और साथ में तुम लोगों को भी। भाई मर्दाना की बात सुनकर एक आदमी बोला, ओह परमात्मा के बंदे, लगता है तुम सही कह रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते कि हमारे पीर कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उनका हमें आदेश है कि तपस्या करते समय उन्हें कोई परेशान ना करें, इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेश उन तक नहीं पहुंचा सकते। भाई मर्दाना ने फिर कहा, भाई तुम लोग मेरी बात को समझो, गुरु जी का संदेश उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तब उनमें से एक सेवक ने कहा,
अगर तुम्हारे गुरु अल्लाह के बंदे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से अपना संदेश उन तक अपने आप पहुंचा देंगे। मर्दाना ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। भाई मर्दाना निराश होकर वापस श्री गुरु नानक देव की तरफ चल दिए और उनके पास जाकर सारी घटना उन्हें सुनाई। गुरुजी भाई मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम वहाँ पर दोबारा जाओ और उनसे कहो कि आज दोपहर तक उनके पीर की तपस्या टूट जाएगी। गुरुजी की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना दोबारा से वहाँ पर गए और जाकर उनसे कहा, मेरे गुरु ने तुम्हारे पीर के लिए संदेश भिजवाया है कि आज दोपहर तक तुम्हारे पीर की तपस्या टूट जाएगी। भाई मर्दाना की बात सुनकर पीर के सारे चेले विचलित हो गए। वो समझते थे कि उनके पीर अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं। उनके पीर अपना श्वास रोक सकते हैं और न जाने उनके पास और कितनी करामाती शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों की वजह से सभी लोग उनसे डरते हैं। भाई मर्दाना की बात सुनने के बाद सभी पीर के शिष्य हैरानी में थे और एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा कौन सा संत है जो हमारे पीर के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि आज दोपहर तक हमारे पीर की तपस्या भंग हो जाएगी। ये बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सभी लोग ये बात सुनकर गुरुजी के दर्शन करने पहुंच गए। सभी के अंदर ये जिज्ञासा थी कि ऐसा कौन है जो उस पीर की तपस्या भंग कर देगा। जब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली तो एक आदमी ने कहा, गुरुजी, हमने सुना है कि आप पीर हमजा घोष की तपस्या भंग कर दोगे। गुरुजी, हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार करो। गुरुजी ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, बेटा, तपस्या करना हर आदमी की अपनी इच्छा है, परंतु उसे तपस्या का क्या फायदा होगा, वो सिर्फ ईश्वर को पता है। ईश्वर या तो बुरे कर्मों की सजा देगा या फिर माफी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और जो वो चाहेगा वही होगा। तब उस आदमी ने हाथ जोड़कर दोबारा कहा, गुरुजी, आप हमारे रक्षक हैं, कृपया आप हमें बचाएं। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, रक्षक वो है जिसने ये संसार बनाया है। तुम लोग किसी बात की चिंता मत करो, ईश्वर सबका भला करेंगे। भाई मर्दाना ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने उत्सुकता भले स्वर में गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप मुझे बताओगे कि ये सारा माजरा क्या है? मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही। मर्दाना की बात सुनकर एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, कुछ साल पहले की बात है। इसी शहर में एक अमीर आदमी है जिसका नाम गीगा है। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। उसकी पत्नी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे ईश्वर, हमारी कब सुनेगा? हमें कब संतान का सुख मिलेगा? संतान प्राप्ति के लिए वो कई पंडितों के पास गए। उन्होंने कई तरह की यज्ञ भी करवाए, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं हुई। एक दिन दोनों पति पत्नी को पता चला कि इस शहर में हमजा घोष नामक एक फकीर आया है। दोनों संतान की चाह में उस फकीर के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पीर से कहा, हे पीर बाबा, हमारे ऊपर कृपा करो। हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं और अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। हम बहुत पीरों, फकीरों, महात्माओं के पास गए, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करो। पीर हमजा घोष ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तब उस आदमी ने कहा, पीर जी, हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं। फिर पीर ने उनकी तरफ हाथ करके कहा, जाओ, तुम्हें 3 संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा होगा उस पर मेरा हक होगा।
और उसे मैं लेकर जाऊंगा। फिर पीर के आशीर्वाद के अनुसार गीगा के यहाँ 3 पुत्र हुए। जब उसके पुत्र बड़े हुए तो फिर अपने वायदे के अनुसार पीर उनके घर पहुँचा और जाकर उनसे बोला, समय आ गया है मियाँ, आप अपने वायदे के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को मुझे सौंप दो। गीगा ने पीर की बात सुनकर कहा, नहीं पीर जी, हमने इसको बड़े नाजों से पाला है, आप किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं इसे कैसे आपको सौंप दूं? तब पीर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने वादा किया था और अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। गीगा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपको कैसे दे सकता हूँ? आप इसके अलावा जितनी धन दौलत चाहे मुझसे ले लो, लेकिन मैं अपना पुत्र आपको कभी नहीं दूंगा। मर्दाना उस आदमी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो बीच में बोला, जब गीगा ने वादा किया था तो उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए था। तब जो आदमी पीर हमजा घोष के बारे में बता रहा था वो बोला, दरअसल गीगा हिंदू खत्री है, वो अपना पुत्र एक मुस्लिम फकीर को कैसे दे सकता था? तब भाई मर्दाना बोला, ये बात तो वादा करने के समय भी पता होगी। फिर वो आदमी बोला, दरअसल यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही है कि अगर किसी संत पीर या फकीर के आशीर्वाद से किसी को संतान प्राप्ति होती है तो फकीर उससे वादा लेता है कि वो उसका पुत्र लेगा या फिर पुत्र के वजन के बराबर उससे चांदी लेगा। गीगा ने भी यही किया था, परंतु फकीर ना माना। फिर दोबारा से उधर पीर ने गीगा से कहा, मुझे तो केवल वही बच्चा चाहिए। गीगा उसकी बात सुनकर अड़ गया और बोला, मैं तुम्हें अपनी संतान किसी कीमत पर नहीं दूंगा। फिर पीर हमजा घोष ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि ये झूठों और धोखेबाजों का शहर है, इसलिए मैं केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे शहर को तपस्या करके खत्म कर दूंगा। तब गीगा ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं पीर, तुम ऐसा मत करो। लेकिन पीर हमजा घोष वहाँ से चला गया। उधर दूसरी तरफ दोपहर का समय हो गया और उस समय मकबरे का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। उस टुकड़े की आवाज सुनकर पीर हमजा घोष की तपस्या भंग हो गई। जब उसने मकबरे के टुकड़े को गिरते हुए देखा तो उसने सोचा कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। फकीर की तपस्या भंग हो चुकी थी। फकीर डरते हुए मकबरे से बाहर निकल आया। दूर से ये नजारा सब लोग देख रहे थे। वो सभी श्री गुरु नानक देव जी की जय जयकार करने लगे। पीर हमजा घोष भी गुरु नानक देव जी के बारे में जानता था। उसने गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसके चेले ने सुबह की बात पीर को बताई। अपने चेले की बात सुनकर पीर हमजा घोष ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो मुझे उस संत से नहीं मिलने दिया, क्योंकि सच्चा संत काले नाग की तरह होता है। उसके श्राप का कोई इलाज नहीं है। जो संत एक मकबरे को गिरा सकता है, वो आकर पता नहीं क्या श्राप दे। इसलिए अभी उनके पास चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु नानक देव जी को देखा, उसका गुस्सा, भूख, थकान सब खत्म हो गई। गुरु जी ने उसे आदर पूर्वक अपने पास बिठाया और कहा, ईश्वर हम सब का पिता है और हम सब उसके बच्चे। संत ईश्वर के दास होते हैं और तुम ये बताओ कि हमें ईश्वर के बच्चों को मारना चाहिए या प्यार करना चाहिए? फिर हमजा घोष ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की उंगली पर सांप काट जाए तो उंगली को काट देना ही बेहतर है। जो बच्चा झूठ बोले, संतों का मजाक उड़ाए, ऐसे बच्चों का मर जाना ही बेहतर है। पीर ने ये बात गीगा और गांव वालों के लिए कही थी।
गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर कोई ना समझ बच्चा है या फिर बुरा है तो उसे मारने की बजाय उसके अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर पीर ने गुस्से से कहा, गुरुजी, अगर उसकी बुराई खत्म ना हो तो उसको मार देना ही बेहतर है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, हम फकीरों का काम लोगों को समझना बेहतर है, या फिर अगर वह ना समझे तो थक हार कर छोड़ देना, या फिर तब तक ना छोड़ना जब तक उनकी बुराई खत्म ना हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर पीर ने कहा, उन लोगों को तो ईश्वर खुद ही मार देता है। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, ईश्वर कभी किसी को नहीं मारता, इंसान के कर्म ही उसे एक दिन मार देते हैं, और जो भी मरता है वो ईश्वर से अलग होने के कारण मरता है। इसलिए जो लोग ईश्वर से विमुख हो रहे हैं, संतों का काम है उन लोगों को ईश्वर से जोड़ना। जो लोग ईश्वर को भूल चुके हैं उनको ईश्वर की शरण में लाना ही साधु संतों का काम है। तब पीर ने गुरुजी से पूछा, फिर गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी बोले, जो सही है तुम वो करो। तब पीर ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये पूरा शहर ही झूठों का है, इसलिए पूरे शहर को भस्म कर देना चाहिए। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, क्या पूरा शहर झूठों का है? पीर हमजा घोष ने गुस्से से कहा, हाँ, पूरा शहर झूठों और मक्कारों का है। तब गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होता, बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं। तब पीर गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैंने तो इन लोगों को आजमा लिया है, आप भी आजमा कर देख लो। फिर गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, ये लो 2 सिक्के और 2 कागज के टुकड़े। एक सिक्के से सच खरीद लाओ और एक सिक्के का झूठ, लेकिन जिससे भी लेकर आओ उससे कहना सौदा सोच समझ कर दे। भाई मर्दाना कई दुकानों पर गए, लेकिन कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ ने ये बोलकर मना कर दिया कि उनके पास इस तरह का कोई सौदा नहीं है। एक दुकानदार ने भाई मर्दाना से कहा, भाई, ये कौन सा सौदा तुम मांग रहे हो? हमने तो ना कभी सुना है और ना देखा है। गुरुजी के साथ रहते रहते मर्दाना भी काफी धैर्य वाले हो गए थे। अंत में भाई मर्दाना घूमते घूमते एक दुकान पर पहुँचे और जाकर दुकान वाले से कहा, मेरे गुरु ने 2 कागज के टुकड़े दिए हैं और साथ में 2 सिक्के भी दिए हैं, और ये कहा है कि दुकान से जाकर एक सिक्के का सच ले आओ और दूसरे सिक्के का झूठ। क्या तुम मेरे गुरु के द्वारा बताया गया सौदा दे सकते हो? उस दुकानदार ने भाई मर्दाना के हाथ से दोनों कागज लिए और उसे पर कुछ लिखा और फिर भाई मर्दाना को दोनों कागज के टुकड़े वापस दे दिए। मर्दाना दोनों कागज के टुकड़े लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और जाकर दोनों टुकड़े उनके हाथ में रख दिए। गुरुजी ने दोनों कागज के टुकड़े लिए और हमजा घोष के हाथ में रख दिए और कहा, हमजा घोष, इस पर क्या लिखा है? हमजा घोष ने दोनों टुकड़े लिए और उनको खोला और फिर पढ़कर बोला, गुरुजी, एक टुकड़े पर लिखा है जीना झूठ है और दूसरे टुकड़े पर लिखा है मरना सच है। तब गुरुजी ने उससे कहा, जो इंसान इस बात को समझता है वो कभी ईश्वर से दूर नहीं हुआ है। अब बताओ, क्या जिसने ये कागज पर लिखा है वो झूठ बोल रहा है या फिर सच? पीर हमजा घोष ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, ये तो जीवन की सच्चाई है। तब गुरुजी बोले, अगर इस शहर में एक भी इंसान अच्छा है तो उसे क्यों मारना? पीर हमजा घोष को गुरुजी की बात समझ में आ गई, लेकिन वो फिर भी बोला, फिर अब क्या करना चाहिए गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, जिसने ये काम किया है वही इसका फल चुकाएगा, पूरा शहर नहीं।
एक की गलती के लिए पूरे शहर को खत्म क्यों करना। तब पीर गुरुजी से बोला, आप ठीक कह रहे हो गुरुजी, गीगा ने झूठ बोला है, पाप किया है, उसे ही मार देना चाहिए। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, क्या संत को दयालु होना चाहिए या फिर कठोर हृदय वाला। फिर हमजाघोष गुरुजी की वो बात भी समझ गया जो गुरुजी अभी समझाना चाहते थे। वो बोला, गुरुजी संत का हृदय दयालु होना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर भाई मर्दाना ने रबाब बजाया। पीर हमजाघोष गुरुजी की भक्ति में मगन हो गया और गीगा ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और गुरुजी के चरणों में गिर गया। इस तरह गुरुजी पीर हमजाघोष को उपदेश देकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने अंदर बदले की भावना रखता है वो दूसरों का तो बाद में पहले अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए अपने अंदर कभी भी बदले की भावना नहीं लानी चाहिए और अगर कभी किसी ने गलत कर भी दिया तो उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको गुरु नानक देव जी की ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।